वेलकम टू माय चैनल टेली ऑनलाइन क्लास। आज के वीडियो में मैं आपको कॉस्ट सेंटर, कॉस्ट कैटेगरी एंड कॉस्ट सेंटर क्लास के बारे में बताऊंगी। ये जो हमारा टॉपिक है ये हमारा सीक्वेंस वाइज ही चल रहा है। जैसे मैंने आपको अकाउंटिंग फीचर में जो लास्ट फीचर बताया हुआ है वो मैंने इंटरेस्ट कैलकुलेशन बताया है, उसके बाद मैं ये वाला फीचर आपको करवा रही हूँ। इन बिटवीन मैंने कुछ और वीडियोस भी अपलोड की हैं अपने चैनल पे, बट वो जो वीडियोस हैं वो अदर वीडियोस हैं जो भी अभी लेटेस्ट अपडेट्स हैं या टेली प्राइम की न्यू अपडेट्स थी उसके रिगार्डिंग मैंने वीडियोस अपलोड की थी। एंड मैंने आप लोगों को ऑलरेडी पहले भी बताया हुआ है कि मैं जो वीडियोस अपलोड करूँगी वो मैं फीचर वाइज भी सीक्वेंस वाइज करती रहूँगी एंड जो अदर चीज़ें भी आती रहेंगी टैली में, जो न्यू लेटेस्ट अपडेट्स आती रहेंगी वो भी मैं आपको साइड बाय साइड देती रहूँगी। ओके, तो आपने वैसे ही रिलेट करके देखना है और सीखनी है चीज़ें। ओके, एंड अगर आप ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हो तो आप ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो हमारे पास ऑनलाइन क्लासेस के बैचेस जो हैं वो कंटिन्यू चलते रहते हैं। एडवांस्ड एक्सेल भी क्लासेस हमने स्टार्ट कर दी हैं, टैली की क्लासेस हमारी स्टार्टेड हैं। अगर स्टूडेंट्स ने यूट्यूब चैनल से ही लर्न कर लिया है, टैली सीख लिया है, या MS ऑफिस, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट आपको आता है और आपको ओनली सर्टिफिकेशन चाहिए तो आप सर्टिफिकेशन के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें कॉस्ट सेंटर, कॉस्ट कैटेगरी या फिर कॉस्ट सेंटर क्लास, इसको यूज़ करने के लिए फीचर को इनेबल करना पड़ता है। और आप फीचर को इनेबल करने के लिए भी आपके पास दो तरह से आपको दिया होता है कि कहाँ से आप फीचर को इनेबल कर सकते हो। तो यहाँ पर F11 मैंने प्रेस किया है एंड यहाँ पर आप देखिए आपके पास इनेबल कॉस्ट सेंटर्स शो कर रहा है। अगर मैं सिर्फ इस फीचर को भी इनेबल कर दूंगी तो मेरे पास कॉस्ट कैटेगरी भी एक्टिव हो जाएगा और कॉस्ट सेंटर क्लास भी एक्टिव हो जाएगा और कॉस्ट सेंटर भी एक्टिव हो जाएगा, तीनों चीज़ें एक्टिव हो जाएंगी। ओके, तो मैं अभी क्या कर रही हूँ, इस ऑप्शन को येस कर रही हूँ। अगर मैं यहाँ पे येस ना भी करूँ ना तो मेरे को अंदर भी ऑप्शन मिलता है, मैं वहाँ भी डायरेक्टली एक्टिवेट कर सकती हूँ, बट स्टिल मैं आपको यहाँ से बता रही हूँ तो आप यहाँ पे इसको इनेबल कर देना। ओके, एंड इसको हम एक्सेप्ट कर देंगे। अब कॉस्ट सेंटर, कॉस्ट कैटेगरीज, इनका ना यूज़ जो होता है वो अलग अलग तरह से यूज़ करते हैं। अगर हम अपने एक्सपेंसेस को एलोकेट करना चाहते हैं परसेंटेज वाइज तो हम कॉस्ट सेंटर क्लास का यूज़ करके कर सकते हैं। अगर हम प्रोजेक्ट वाइज भी अपना डेटा मेंटेन करना चाहते हैं तो हम उसको भी यूज़ कर सकते हैं कॉस्ट कैटेगरी। अगर हम ब्रांचेस वाइज डेटा को मेंटेन करना चाहते हैं तो हम कॉस्ट सेंटर का यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर सबसे पहले जो यूज़ कर रहे हैं वो हम कॉस्ट सेंटर का कर रहे हैं। ओके, तो अभी मैं आपको कॉस्ट सेंटर के केस में एग्जांपल दे रही हूँ कि मेरा जो कंपनी है वो ब्रांचेस वाइज डेटा को मेंटेन करना चाहती है। मेरी जो कंपनी है, हमारी जो ब्रांचेस हैं वो अलग अलग लोकेशन पे हैं एंड हम ये मेंटेन करना चाहते हैं कि हमने जो भी ट्रांजैक्शंस करी हैं वो हमने किस ब्रांच में की है। मतलब अगर मैं देखना चाहूँ कि मेरी टोटल सेल पुणे ब्रांच में कितनी हुई है, मेरी टोटल सेल महाराष्ट्र ब्रांच में कितनी हुई है, तो मैं ऐसे करके देख सकती हूँ। ओके, मुंबई ब्रांच में कितनी हुई है, महाराष्ट्र में टोटल कितनी हुई है, गुजरात में कितनी हुई है, मतलब आप लोकेशन वाइज अगर देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं। ओके, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले ब्रांचेस हमें क्रिएट करनी पड़ेगी। आप यहाँ पे क्या करेंगे, मास्टर्स पे आएंगे एंड यहाँ पर देखिए आपके पास आ रहा है कॉस्ट सेंटर। ओके, तो मैं यहाँ पे कॉस्ट सेंटर पे क्लिक कर देती हूँ एंड कॉस्ट सेंटर पे मैंने यहाँ पे कर दिया पुणे ब्रांच। ये मैंने यहाँ पे दे दिया कि मेरी एक ब्रांच जो है वो पुणे में है, तो मैंने सिर्फ कॉस्ट सेंटर क्रिएट किया है पुणे ब्रांच। एंड सेकंड मैंने क्रिएट कर लिया मुंबई ब्रांच। ये मैंने दो ब्रांचेस मेंटेन कर ली, पुणे ब्रांच और मुंबई ब्रांच। ओके, अब ये जो दो ब्रांचेस मैंने क्रिएट करी हैं, दो ब्रांचेस जो मैंने क्रिएट करी हैं वो आप यहाँ पर मेंटेन करना चाहते हैं कि इन दोनों ब्रांचेस में हम जो भी ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, मतलब कि अगर हम सेल्स कर रहे हैं या हम परचेस कर रहे हैं या हम एक्सपेंसेस कर रहे हैं, वो हम कौन सी ब्रांच में कर रहे हैं। ओके, तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर वाउचर्स पे आना है। आपको जस्ट यहाँ पे दो ब्रांचेस आपने बनाई एंड अब आप देख सकते हैं आप कोई भी वाउचर पे रहेंगे, चाहे आप F4 पे रहो, चाहे आप F5 पे, F6 पे, F7 पे, सभी वाउचर्स में अगर आप देख पा रहे हैं तो ये देखिए यहाँ पे ऊपर कॉस्ट सेंटर आपको शो कर रहा है, कॉस्ट सेंटर स्लैश क्लासेस।
ओके तो यहाँ पे कॉस्ट सेंटर्स आपको सेलेक्ट करने होंगे। मैं कोई स्पेसिफिक एंट्रीज नहीं बता रही हूँ कि आपको इसी वाउचर में एंट्री करनी है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप कोई भी एंट्री करना, कोई भी ट्रांजैक्शन बनाना, सिर्फ आपको ये बताना है कि ये कौन सी ब्रांच में कर रहे हो। आपको सिर्फ ब्रांच सेलेक्ट कर लेनी है ऊपर कॉस्ट सेंटर में। ओके तो आप ऐसे मेंटेन कर सकते हो। तो अभी मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ। सपोज हमने मशीनरी और फर्नीचर परचेज किया है दोनों ब्रांचेस में। ओके दोनों ब्रांचेस में हमने मशीनरी और फर्नीचर परचेज किया है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर पेमेंट में एंट्री कर सकते हैं। अगर हम पेमेंट भी साथ के साथ कर रहे हैं तो मैं पेमेंट में एंट्री यहाँ पर कर सकती हूँ। अदरवाइज अगर क्रेडिट परचेज किया होता तो मैं F9 परचेज में एंट्री कर लेती। और अभी जो ये मेरे पास पेमेंट का मोड आ रहा है, ये मेरा सिंगल एंट्री मोड है। इसको मैं डबल एंट्री मोड में करना चाहती हूँ तो मैं Ctrl H करूँगी चेंज मोड से। एंड यहाँ पर मेरे पास सिंगल एंट्री तो ऑलरेडी एक्टिव है, यहाँ पर मेरे पास आ रहा है डबल एंट्री। ओके मैंने डबल एंट्री ले लिया। अब उसके बाद यहाँ पर मैं एंट्री पास कर रही हूँ। एंट्री पास करने से पहले ऊपर मैं कॉस्ट सेंटर सेलेक्ट कर रही हूँ। तो मैंने सबसे पहले मुंबई ब्रांच सेलेक्ट कर लिया एंड उसके बाद मैंने यहाँ पे ले लिया फर्नीचर फिक्स्ड एसेट। जीएसटी अभी मैं यूज़ नहीं कर रही हूँ। एंड आप जो भी कॉस्ट सेंटर यूज़ करते टाइम लेजर्स बनाइएगा, उसमें कॉस्ट सेंटर्स आर एप्लीकेबल का ऑप्शन ज़रूर यस कीजिए। ओके कॉस्ट सेंटर आर एप्लीकेबल, इस ऑप्शन को ज़रूर यस कीजिए। अभी जीएसटी का मैं यूज़ नहीं कर रही हूँ तो मैंने जीएसटी को एप्लीकेबल नहीं करा है। कोई भी लेजर आप यूज़ करना, मतलब कोई भी ट्रांजेक्शन करना, कॉस्ट सेंटर कॉस्ट कैटेगरी यूज़ करते टाइम उसमें कॉस्ट सेंटर आर एप्लीकेबल का ऑप्शन यस रखना। ओके तो यहाँ पर मैंने अमाउंट डाल दिया 25,000 एंड उसके बाद यहाँ पर मैंने कहा मैं दोनों ही ब्रांचेस में एक साथ एंट्री कर रही हूँ तो मैं मशीनरी का भी जो लेजर है वो यहीं पे बना दे रही हूँ। मैंने यहाँ पे मशीनरी का लेजर बनाया एंड उसके बाद यहाँ पर इसको फिक्स्ड एसेट में लेकर कॉस्ट सेंटर आर एप्लीकेबल को इसमें भी इनेबल करा है एंड इसके बाद इसको यहाँ पे जीएसटी को नॉट एप्लीकेबल किया और यहाँ पर इसको एक्सेप्ट कर लिया। यहाँ मैंने दिया 15,000 रुपीज़। अब उसके बाद क्रेडिट में यहाँ पर मैं बैंक ले लेती हूँ। ये मैंने बैंक ले लिया 30 यहाँ पे 40,000। अभी मेरे को यहाँ पे वैल्यू इसलिए लिखनी पड़ रही है क्योंकि नीचे मेरे पास जो बैलेंसेस हैं, डेबिट क्रेडिट बहुत सारा आ रहा था तो मेरे को बैलेंसेस को इक्वल करने के लिए मैनुअली टाइप करना पड़ा। और ये मैंने 30 नवंबर को ट्रांजैक्शन करी है फर्नीचर और मशीनरी परचेज करने की मुंबई ब्रांच में। ऐसे ही जितने भी ट्रांजैक्शन करना, सेल करना, परचेज करना, एक्सपेंसेस बुक करना, इनकम्स बुक करना, बैंकिंग मेंटेन करना, कुछ भी करना, आपके पास ऊपर बस ब्रांच सेलेक्ट होनी चाहिए। ओके उसके बाद नेक्स्ट मैं पुणे ब्रांच लेती हूँ। यहाँ पर भी मैंने कहा कि मैंने मशीनरी परचेज करी है 20,000 रुपीज़ की एंड फर्नीचर परचेज किया है 32,000 रुपीज़ का। और मैं यहाँ पर अगर बैंक लेती हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरे पास 52,000 रुपीज़ का अमाउंट शो कर रहा है। तो ऐसे करके आप कोई भी ट्रांजेक्शन करना बिल्कुल सेम है, ऊपर सिर्फ कॉस्ट सेंटर सेलेक्ट करना है। एंड एट लास्ट अगर आप रिपोर्ट्स चेक करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना है, डिस्प्ले पे जाना है, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स पे जाना है, कॉस्ट सेंटर्स पे जाना है। यहाँ पे आपके पास आएगा कॉस्ट सेंटर समरी, यहाँ पे एंटर कर दीजिएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे कौन सी ब्रांच में कितना अमाउंट डेबिट हुआ है, कितना अमाउंट क्रेडिट हुआ है। आप यहाँ पे इंडिविजुअली देख सकते हैं किस मंथ में क्या ट्रांजैक्शन हुई है। आप ट्रांजैक्शन को भी देखना चाहते हैं, अब उसमें कुछ ऑल्टर भी करना चाहते हैं तो आप यहीं से आप एंटर करके उसमें ऑल्ट्रेशन भी कर सकते हैं। ओके उसके बाद नेक्स्ट है कॉस्ट सेंटर ब्रेकअप। कॉस्ट सेंटर ब्रेकअप में आप क्या करते हैं, अगर आप स्पेसिफिक कॉस्ट सेंटर्स का देखना चाहते हैं, जैसे वहाँ पर तो मेरे को सारा ही दिख रहा था सारे कॉस्ट सेंटर्स का, बट अगर मैं कोई स्पेसिफिक कॉस्ट सेंटर्स का देखना चाहती हूँ, जैसे मैं अभी पुणे ब्रांच मैंने ओपन किया तो यहाँ पे मेरे पास फिक्स्ड एसेट आ रहा है क्योंकि मैंने फिक्स्ड एसेट ही परचेज की है। बट अगर मैंने यहाँ परचेज भी की होती, सेल भी की होती, एक्सपेंस भी किया होता तो वो भी मेरे को सारी ट्रांजेक्शन्स यहाँ पे शो करती। ओके उसके बाद नेक्स्ट है लेजर ब्रेकअप। मैं लेजर ब्रेकअप पे एंटर करूँगी तो यहाँ पर मैंने कहा कि मेरे को दोनों ब्रांचेस में सिर्फ मशीनरी का खर्चा देखना है, दोनों ब्रांचेस में सिर्फ मशीनरी का खर्चा। तो मैंने मशीनरी के ऊपर एंटर किया। आप देख सकते हैं मुंबई ब्रांच और पुणे ब्रांच दोनों में ही
मेरे को सिर्फ मशीनरी का जो खर्चा है वो शो कर रहा है। तो अगर आप एक पर्टिकुलर चीज़ को देखना चाहते हो या आप सिर्फ सारी ब्रांचेस में परचेज की वैल्यू देखना चाहते हो, सारी ब्रांचेस में सेल देखना चाहते हो, सारी ब्रांचेस में एक्सपेंसेस देखना चाहते हो, तो आप यहाँ पर लेजर ब्रेकअप वाइज देख सकते हैं। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है ग्रुप ब्रेकअप। ग्रुप ब्रेकअप में आप यहाँ पे जो भी चीज़ें देख पा रहे हैं ये सारी चीज़ें आप मेंटेन कर सकते हैं यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं आपको डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट इनकम्स, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनकम्स, फिक्स्ड एसेट, परचेज, सेल, सब कुछ यहाँ पे मिल रहा है मेंटेन करने के लिए। आप ये सारी चीज़ें यहाँ पर ब्रांचेस वाइज मेंटेन कर सकते हैं। आई होप आपको अगर ट्रांजेक्शन्स करनी आती है तो आप इजीली इसको मेंटेन कर पाएंगे। ये बहुत ही इजी है कॉस्ट सेंटर का, ये मैंने बहुत ही इजी यूज़ बताया है ब्रांचेस वाइज डेटा को मेंटेन करने के लिए। ओके, अब उसके बाद नेक्स्ट हम करेंगे कॉस्ट कैटेगरी का यूज़। कॉस्ट कैटेगरी का जो यूज़ होता है वो होता है, अगर हम प्रोजेक्ट का एग्जांपल लेकर चलें तो सपोज मेरे पास एक बिल्डिंग का प्रोजेक्ट है, मेरे को बिल्डिंग में जो मेरा प्रोजेक्ट चलता है, या फिर मेरा बिल्डिंग प्रोजेक्ट नहीं भी लेना तो आप सेल्स का प्रोजेक्ट ले लो। मान लो कि मेरा एक सेल्स डिपार्टमेंट है, उसमें मैं एम्प्लॉयज़ से मार्केटिंग करवाती हूँ, तो मेरे को एम्प्लॉयज़ को जो सेल्समैन है या जो भी मार्केटिंग पर्सनस हैं उनको मैं कन्वेंस पे करती हूँ या मैं उनको सैलरी पे करती हूँ। तो मैं उसके लिए मेंटेन करना चाहती हूँ सिर्फ अकाउंटिंग, जो मैं चाहती हूँ वो मैं चाहती हूँ मेरा एक ही अकाउंट इफेक्ट हो। सपोज देखिए मेरे पास जो मार्केटिंग करते हैं वो बहुत सारे लोग हैं एंड मैं उन लोगों को कन्विंस पे करती हूँ। मैं एक एक पर्सन के नाम का लेजर क्रिएट करूँगी तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा मेंटेन करना मुश्किल हो जाएगा। तो मैं चाहती हूँ कि लेजर मैं एक ही बनाऊँगी कन्वेंस का, और बाकी सब लोगों का मेंटेन हो जाएगा। मेरा अकाउंट जो इफेक्ट आएगा वो सिर्फ कन्वेंस का आएगा। ओके, तो मतलब मैं आपको करके दिखाऊंगी इसको। चलिए हम स्टार्ट करते हैं कॉस्ट कैटेगरी। सबसे पहले मैं कॉस्ट कैटेगरी क्रिएट कर रही हूँ, तो उसके लिए हमें यहाँ पे मास्टर्स पे क्रिएट करना है। एंड यहाँ पर आप देखेंगे कि बाय डिफ़ॉल्ट हमें कॉस्ट कैटेगरी शो नहीं कर रहा, बट हमने तो फीचर इनेबल किया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे शो मोर पे एंटर करेंगे एंड यहाँ पर हमारे पास आएगा कॉस्ट कैटेगरी। ओके, तो यहाँ पर हमें शो करता है प्राइमरी कॉस्ट कैटेगरी एग्जिस्ट बाय डिफ़ॉल्ट फॉर द कंपनी। प्राइमरी कॉस्ट कैटेगरी डिफ़ॉल्ट कैटेगरी होती है आपकी। ओके, तो अगर आपको अदर कैटेगरीज बनानी होंगी तो आप यहाँ पे क्रिएट न्यू पे क्लिक करेंगे। अब उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी जो भी कैटेगरी बनानी है आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे बनाया सेल्स डिपार्टमेंट, यहाँ पे मैंने सेल्स डिपार्टमेंट ले लिया एंड यहाँ पर ना मैं दोनों ही ऑप्शंस को इनेबल कर देती हूँ, एलोकेट रिवेन्यू आइटम्स और नॉन रिवेन्यू आइटम्स, ताकि दोनों के लिए ही वर्किंग होगा। फिर सेल्स डिपार्टमेंट मैंने यहाँ पे क्रिएट कर लिया। ओके, अब ये मेरा कॉस्ट कैटेगरी क्रिएट हो गई। अब सेल्स डिपार्टमेंट के अंदर मेरे पास कौन कौन से सेल्समैन हैं जिनको मुझे कन्वेंस पे करना है। ओके, तो मैं यहाँ पे उनके कॉस्ट सेंटर क्रिएट करूँगी अंडर सेल्स डिपार्टमेंट कॉस्ट कैटेगरी। ओके, तो यहाँ पे देखिए अब जब मैं कॉस्ट सेंटर क्रिएट कर रही हूँ तो मुझसे कैटेगरी भी पूछ रहा है। यहाँ पर मैं सेलेक्ट करूँगी सेल्स डिपार्टमेंट एंड यहाँ पर मेरे को अपने सेल्समैन के नेम क्रिएट करने हैं। अभी मैं यहाँ पे सेल्समैन ए ले रही हूँ, नेक्स्ट मैं ले रही हूँ सेल्समैन बी, और नेक्स्ट मैं ले रही हूँ सेल्समैन सी। मैंने यहाँ पे 3 सेल्समैन अपने क्रिएट कर लिए। आप उनके नेम यहाँ पर मेंशन कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि आपको भी ABC करके लिखना है। आप एग्जैक्टली जो आपका प्रैक्टिकली मेंटेन आपको करना है वो आप नेम्स यहाँ पे ले सकते हो। ओके, तो अब हमारे पास यहाँ पे कॉस्ट सेंटर भी क्रिएट हो गया है, कॉस्ट कैटेगरी भी क्रिएट हो गया है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, अभी मैं कॉस्ट सेंटर क्लास नहीं बना रही हूँ, मैं डायरेक्टली अब ट्रांजैक्शन करूँगी। मैंने आपको एग्जांपल दिया है कि मुझे अपने सेल्स डिपार्टमेंट के जो भी मेरे सेल्समैन हैं इनको मुझे कन्वेंस पे करना है। ओके, तो मैं क्या करूँगी, मैं वाउचर्स पे आऊँगी एंड मैं ट्रांजैक्शन तो पेमेंट नहीं करूँगी क्योंकि मुझे कन्वेंस पे करना है। ओके, आप कोई भी एग्जांपल ले रहे हैं ट्रांजैक्शन तो जो आप कर रहे हो वही होगी। सेल कर रहे हो सेल में हो जाएगी, परचेज कर रहे हो परचेज में हो जाएगी, रिसीव कर रहे हो रिसिप्ट में हो जाएगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे अभी कन्वेंस पे कर रही हूँ, तो मैं यहाँ पर अभी ऊपर कॉस्ट सेंटर में कुछ भी नहीं लूँगी, कॉस्ट सेंटर मेरा नॉट एप्लीकेबल रहेगा। एंड यहाँ पर ना मैं ऑल्ट C प्रेस करके एक लेजर क्रिएट कर रही हूँ अपना कन्वेंस एक्सपेंसेस, ये मैंने यहाँ पर क्रिएट कर लिया। अब उसके बाद यहाँ पर मैंने ले लिया अंडर इसको इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, क्योंकि कन्वेंस जो है वो मेरा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, ये मैंने क्रिएट कर लिया।
अब उसके बाद यहाँ पर कॉस्ट सेंटर आर एप्लीकेबल, ये तो आपको यस करना ही है। जब तक आप इसको इनेबल नहीं करोगे तब तक आपका यहाँ पर कुछ भी कॉस्ट सेंटर आपसे नहीं पूछेगा, इसलिए आपको इस ऑप्शन को यस करना है। एंड उसके बाद यहाँ पर आप जीएसटी को कर देंगे नॉट एप्लीकेबल एंड यहाँ पर एक्सेप्ट कर देंगे। ओके, अब उसके बाद यहाँ पर मैंने कन्वेंस सपोज लिया 10,000 रुपीज़, मैंने यहाँ पे 10,000 लिया। मैं तो एक ही अकाउंट इफेक्ट करवाना चाहती हूँ, मैंने दिया ये 10,000 रुपीज़, मैंने तीनों ही सेल्समैन को पे किया टोटल टोटल कन्वेंस। ओके, तो मैंने यहाँ पे कन्वेंस एक्सपेंस लिया। जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया ना, यहाँ पर मुझसे पूछने लग गया कॉस्ट कैटेगरी कि आपने किसको पे किया, आप यहाँ पे मेंशन कर लो कॉस्ट कैटेगरी कॉस्ट सेंटर के थ्रू। तो मैंने यहाँ पे कॉस्ट कैटेगरी अपनी बनाई हुई है सेल्स डिपार्टमेंट, ये मैंने ले लिया। नेम ऑफ कॉस्ट सेंटर में मैंने यहाँ पे सेल्समैन ए लिया। मैंने कहा सेल्समैन ए को मैंने इसमें से पे किया 3,000 रुपीज़, सेल्समैन बी को मैंने पे किया 6,000 रुपीज़ एंड सेल्समैन सी को मैंने पे किया है 1,000 रुपीज़। तो आप देख सकते हैं ये बाइफर्केशन मैंने यहाँ पर पेमेंट ट्रांजैक्शन में अपने आप कर ली है। कैश में करना है कैश में कर लीजिए, क्रेडिट करना है क्रेडिट कर लीजिए, मतलब बैंक के थ्रू करना है बैंक के थ्रू कर सकते हो। तो अभी मैंने कैश में ये ट्रांजैक्शन कर ली है। देख सकते हो आप यहाँ पे कन्वेंस एक्सपेंस मैंने तीनों में बाइफर्केशन किया है, कोई कॉस्ट सेंटर यहाँ पे ऊपर क्लास मैंने सेलेक्ट नहीं किए। जब मैंने ट्रांजैक्शन करी तो कन्वेंस एक्सपेंस का लेजर क्रिएट किया एंड उसी में मैंने कॉस्ट सेंटर आर एप्लीकेबल का ऑप्शन यस कर लिया। एंड यहाँ पर ना एक चीज़ और बताना चाहती हूँ, कन्वेंस एक्सपेंस पे जब आप आते हो ना, यहाँ पे कॉस्ट सेंटर आर एप्लीकेबल अभी मेरा येस है और मेरे पास फीचर ऑटोमेटिकली आ भी रहा था। अगर आपके पास सारा कुछ क्रिएट करने के बाद भी लेजर्स में कॉस्ट सेंटर का फीचर ही नहीं आता, मतलब यहाँ पे ये लाइन ही नहीं आती कॉस्ट सेंटर आर एप्लीकेबल, तो आप यहाँ पे F12 प्रेस करना एंड F12 प्रेस करके यहाँ पर हमारे पास ऑप्शंस आते हैं, सेलेक्ट एप्रोप्रिएशन मेथड्स टू एलोकेट एडिशनल कॉस्ट। ये तो हमारा एडिशनल कॉस्ट के लिए कॉस्ट सेंटर से रिलेटेड नहीं है, ये वाला ऑप्शन है आपका कॉस्ट सेंटर से रिलेटेड, अप्लाई कॉस्ट सेंटर्स फॉर लेजर्स। अगर ये ऑप्शन आपका येस होगा तो आपके पास यहाँ पर ये वाला जो ऑप्शन होगा वो पूछा जाएगा येस या नो। ओके, एंड उसको तो आपको येस रखना ही है। ओके, तो यहाँ पर हमने ये ट्रांजैक्शन कर ली है। कन्वेंस मेरा एक सिंगल अकाउंट इफेक्ट हुआ है अगर मैं एक्चुअली देखूँ तो, और अगर मैं सेल्समैन वाइज देखना चाहती हूँ रिपोर्ट तो आप डिस्प्ले पे आ सकते हैं एंड यहाँ पर आप अपनी रिपोर्ट ओपन कर सकते हैं स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट्स पे, कॉस्ट सेंटर्स पे कैटेगरी समरी देखेंगे तो आप देख सकते हैं सेल्स डिपार्टमेंट को टोटल हमने पे किया है 10,000 रुपीज़, आप यहाँ पर देख सकते हैं, देखिए। ओके, ये देखिए हमने यहाँ पे मेंटेन कर लिया। फिर मैं कॉस्ट सेंटर ब्रेकअप पे आ रही हूँ। अगर मुझे देखना है कि सेल्समैन ए को मैंने क्या क्या पे किया, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हुए हैं 3,000, क्या पे किया है, कन्वेंस पे किया है, ऐसी मैंने सैलरी पे की होगी, कुछ भी मतलब मैंने जो भी किया है यहाँ पर मैं अलग अलग ब्रेकअप्स इसके देख सकती हूँ। ओके, तो आई थिंक आपको कॉस्ट कैटेगरी का भी यूज़ करना आ गया होगा कॉस्ट सेंटर के साथ। यहाँ पर देखिए मैंने क्या किया था, मैंने एग्जाम्पल तो अपने एक्सपेंसेस का ही लिया था बट मैंने ना उनको एलोकेट नहीं किया था, मैंने परसेंटेज वाइज उनको एलोकेट किया नहीं, मैंने नॉर्मली अपने एक्सपेंसेस मेंटेन कर लिए। जिससे हुआ क्या कि मुझे ट्रांजैक्शन करते टाइम खुद ही मैनुअली देना पड़ा सारा कुछ कि कितना कितना, बाइफर्केशन मेरे को खुद करना पड़ा। बट मैं चाहती हूँ कि बाइफर्केशन भी अपने आप ही हुई रहे, मैं परसेंटेज वाइज फिक्स करना चाहती हूँ। तो उसके लिए मैं यहाँ पे अपने एक्सपेंसेस को सेट कर लेती हूँ। जैसे कि सपोज मैंने कहा मैं ऑफिस एक्सपेंसेस को परसेंटेज वाइज मेंटेन करना चाहती हूँ, तो मैंने कहा कि जो 100% होगा ऑफिस एक्सपेंसेस का, उसमें से कुछ परसेंट मैंने स्टेशनरी के लिए रख दिया, कुछ परसेंट मैंने क्लीनिंग एक्सपेंसेस के लिए रख दिया, कुछ परसेंट मैंने रिफ्रेशमेंट एक्सपेंसेस के लिए रख दिया, ताकि मैं जो ट्रांजैक्शन करूँगी ट्रांजैक्शन में एक ही करूँगी ऑफिस एक्सपेंस की, और बाइफर्केशन टैली अपने आप मुझे कॉस्ट सेंटर क्लास के थ्रू करके दे देगा। तो अब देखिए आपको कॉस्ट सेंटर क्लास के लिए क्या करना है। सबसे पहले तो यहाँ पे हम ले लेंगे, मास्टर्स में क्रिएट करेंगे कॉस्ट कैटेगरी। यहाँ पे मैंने लिया ऑफिस एक्सपेंसेस, ये मैंने क्रिएट कर लिया ऑफिस एक्सपेंसेस। अब उसके बाद मैं यहाँ पे कॉस्ट सेंटर क्रिएट कर रही हूँ अंडर ऑफिस एक्सपेंसेस। यहाँ पे मैंने पे किया क्रिएट किया स्टेशनरी
एक्सपेंसेस। नेक्स्ट मैंने लिया क्लीनिंग एक्सपेंसेस। नेक्स्ट मैंने लिया सैलरी एक्सपेंसेस। या आप कोई भी एक्सपेंस लेना चाहते हो आप ले सकते हो, मतलब जो भी आपके एक्सपेंस है। यहाँ पर तो मैं आपका एजुकेशन पर्पज से बता रही हूँ, तो मैं रैंडम कोई भी चीज़ पिक कर ले रही हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग अपने एक्सपेंसेस ले सकते हो। ओके, तो मैंने यहाँ पे अंडर ऑफिस एक्सपेंसेस अपने जो भी एक्सपेंसेस थे वो बना लिए, जिनको मुझे एलोकेट करना है परसेंटेज वाइज। अब यहाँ पे कॉस्ट सेंटर क्लास भी नहीं आ रहा, तो मैं क्या करती हूँ, मैं यहाँ पे शो मोर पे जाती हूँ एंड आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास कॉस्ट सेंटर क्लास आ रहा है। यहाँ पे मुझसे कह रहा है क्लास क्रिएट कर लो। मैंने कहा यहाँ पे मैंने क्लास क्रिएट कर ली ऑफिस एक्सपेंस के नाम से। सिर्फ एक मैंने ये क्लास बना ली, ऑफिस एक्सपेंस के लिए बना रही हूँ मैं। एंटर प्रेस किया, ऑफिस एक्सपेंसेस लिया, क्लीनिंग एक्सपेंसेस लिया, मेरे पास 100% आ गया। मैंने कहा जो भी मैं अमाउंट डालूंगी ऑफिस एक्सपेंसेस में, उसमें 10% जो होगा वो होगा क्लीनिंग एक्सपेंसेस का, सैलरी का होगा 70% एंड स्टेशनरी एक्सपेंसेस मेरा होगा 20%। ये मैंने एलोकेशन कर दिया है परसेंटेज वाइज। अब यहाँ पर आपके एक्सपेंसेस कुछ भी हो सकते हैं, आपकी कॉस्ट कैटेगरी कुछ भी हो सकती है। आपने बिल्कुल ही ये भी एग्जैक्टली नहीं सोचना कि जो मैंने बनाया वही आप भी लोगे। आपका जो एक्चुअल सिनेरियो है ना, आप वो ले सकते हो। मैं आपको जस्ट ये आइडिया दे रही हूँ कि आपको करना कैसे है यहाँ पर। ओके, तो आप यहाँ पे कोई भी अपने कॉस्ट सेंटर्स कॉस्ट कैटेगरी क्रिएट कर सकते हो। मैंने अपने ऑफिस एक्सपेंसेस को यहाँ पे एलोकेट कर लिया है 10% क्लीनिंग एक्सपेंसेस में, सैलरी एक्सपेंसेस में एंड स्टेशनरी एक्सपेंसेस में, ताकि मेरे को ट्रांजेक्शन करते टाइम बाइफर्केशन खुद ना करना पड़े, टैली मुझे अपने आप करके दे दे। ऑल राइट, अब इसको आप लास्ट तक एक्सेप्ट कर लेंगे। मैं ऑलरेडी एक्सेप्ट कर चुकी हूँ एंड यहाँ पर अब मैं ट्रांजेक्शन कर रही हूँ, वाउचर्स पे आ रही हूँ। पेमेंट तो होगी क्योंकि मैं पेमेंट पे कर रही हूँ ट्रांजेक्शन। अब कॉस्ट सेंटर क्लास में मैंने यहाँ पे कॉस्ट सेंटर क्लास पिक करनी है, क्योंकि मैंने क्रिएट की थी कॉस्ट सेंटर क्लास, तो मैंने यहाँ पे ऑफिस एक्सपेंस की क्लास पिक कर ली है। अगर आप देखिए ऑफिस एक्सपेंस की क्लास पिक नहीं करेंगे फिर बाइफर्केशन अपने आप नहीं होएगा। ओके, अब यहाँ पे मैं एक एक्सपेंस बना रही हूँ ऑफिस एक्सपेंसेस, मतलब मैं एक कॉमन लेजर क्रिएट कर रही हूँ ऑफिस एक्सपेंसेस का, जिसको मैं ले रही हूँ अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। कॉस्ट सेंटर आर एप्लीकेबल यस रहेगा, जीएसटी की अभी नीड नहीं है, इसको आप एक्सेप्ट कर लेंगे। और मैंने यहाँ पे कहा कि 20,000 रुपीज़ मैंने टोटल ऑफिस एक्सपेंसेस किया है, और इसको मैंने कैश में किया है या फिर मैंने बैंक से किया है, आपकी मर्जी, आप यहाँ पे दे सकते हो। मैंने अभी 20,000 ही अमाउंट लिए है, अदरवाइज मेरा जो स्टॉक होता, मतलब मेरा जो बैलेंस होगा बैंक का वो नेगेटिव हो जाएगा, इसलिए मैंने अभी 20,000 ही लिया है और मैं इसको यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेती हूँ। ओके, अब यहाँ पे मेरे से कोई कॉस्ट कैटेगरी नहीं पूछा, कोई कॉस्ट सेंटर नहीं पूछा, कुछ नहीं पूछा, ना ही कोई बाइफर्केशन पूछा। लेकिन आफ्टर एक्सेप्टिंग द ट्रांजेक्शन, जब आप पेज अप की प्रेस करोगे, दोबारा से अपनी एंट्री को ओपन करोगे, तो आप देखोगे 20,000 रुपीज़ का जो अमाउंट था वो आपका तीनों जो भी आपने एक्सपेंसेस एलोकेट किए थे परसेंटेज वाइज, उसके अकॉर्डिंग बाइफर्केशन ऑलरेडी हो चुका है। आपको यहाँ पे बाइफर्केशन अपने आप मिल जाएगा। ओके, अब इसको आप एक्सेप्ट कर लीजिएगा एंड रिपोर्ट चेक कर सकते हैं आप डिस्प्ले में। स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट्स पे, कॉस्ट सेंटर्स पे आ जाइए, कैटेगरी समरी पे आ जाइए एंड आप देख सकते हैं ऑफिस एक्सपेंसेस टोटल 20,000 रुपीज़ के हुए हैं। किस पे कितना क्या क्या एक्सपेंस है आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। कॉस्ट सेंटर ब्रेकअप देखना है, क्लीनिंग एक्सपेंसेस देखना है, कितना कितना है ये सब देख सकते हो। देखिए यहाँ से आपको सारी चीज़ें, लेजर ब्रेकअप देखना है, आपको किसी पर्टिकुलर अकाउंट का चेक करना है, लेजर का चेक करना है, आप यहाँ से चेक कर सकते हो। जैसे मैंने ऑफिस एक्सपेंसेस देख लिया, ऐसे ही मैंने ग्रुप ब्रेकअप करना है, अभी तो मैंने एक्सपेंसेस के लिए किया है, एसेट के लिए किया है, तो मैं वो कर सकती हूँ। जैसे यहाँ पे मैंने इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस देख लिए, तो देखिए मैंने इसमें सैलरी, क्लीनिंग, स्टेशनरी, ये सब मैंने ऑफिशियल एक्सपेंसेस किए थे, मैंने कन्वेंस पे किया था, मुझे सारी चीज़ें यहाँ पे शो कर रही है। ओके, तो इसीलिए हम कॉस्ट सेंटर, कॉस्ट कैटेगरी एंड कॉस्ट सेंटर क्लास का यूज़ करते हैं। अगर आप मल्टीपल ब्रांचेस वाइज मेंटेन करना चाहते हैं या मल्टीपल एक्सपेंसेस को मेंटेन करना चाहते हैं, बट जो एक्चुअल अकाउंट्स को इफेक्ट कराना है वो आप एक ही अकाउंट में सारी चीज़ें मेंटेन करना चाहते हैं, तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। ये फीचर होता है हमारा कॉस्ट सेंटर का, कॉस्ट कैटेगरी का एंड कॉस्ट सेंटर क्लास का। इससे रिलेटेड अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, एंड ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करने के लिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं www.rjlearningacademy.com। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।